हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी काव्य जो चैप्टर 5 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चीटी, जिसमें हम लोग देख लिए थे। और ये दूसरा पार्ट है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसका काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग या इसको। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसमें जो है, यदि इसकी संदर्भ की बात करें इसके, तो वही रहेगा जो चीटी में था कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, काव्यांश रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से लिया गया है, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, ठीक है, या लिखा गया है। इसमें जो है, अगर प्रसंग की बात करें तो कवि ने जो है चंद्रमा का इसमें अलौकिक वर्णन किया है। और इसमें अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, यानी कि इसका व्याख्या आप देख रहे हैं हम लोग कि चंद्रलोक में यानी चंद्रमा पर जब प्रथम बार, पहली बार मानव ने यानी कि मनुष्य ने किया पदार्पण, यानी कि अपने चरणों को रखा है यहाँ वहाँ पर जो है, जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग जो मतलब पहली बार जो चंद्रमा पर गए थे, तो जब उन्होंने पहली बार वहाँ पे अपने चरणों को रखा तो छिन्न हुए, यानी कि सब छिन्न हो गए। देश काल के, इस देश के जो काफ़ी समय से चल रहा था दुर्जय, जिसको नहीं जीता जा सकता, बाधा बंधन, ऐसे बंधन जिसे जीता ना जा सके, ऐसी दुख परेशानियाँ जिसको जीता ना जा सके, ऐसे सभी बाधा बंधन जो हैं वे छिन्न हो गए, समाप्त हो गए, जब पहली बार मानव ने चंद्रमा पर अपने चरणों को रखा। फिर यहाँ देखिए, दिग्विजयी मनुसूत, ठीक है, तो यहाँ मनुसूत का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि मनु के पुत्र, जो पहले सबसे पहले मनुष्य जो माना जाता है वो मनु को माना जाता है, तो इसलिए सभी मनुष्य को मनुसूत कहते हैं। तो निश्चय ही यह महत, यानी कि बड़ा, ऐतिहासिक, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, हाँ बस। तो ये जो है काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक क्षण था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था दिग्विजयी, ठीक है। यानी दिग्विजयी का मतलब होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाले मनुसूत, यानी कि मनुष्य निश्चय ही, यह मनुष्य के लिए निश्चय ही महान क्षण था, यानी कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण की बात थी, महानता की बात थी, जब पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य ने पांव पसारे या फिर वहाँ पे अपने चरण स्पर्श किए, वहाँ पे जब वे लोग पहली बार पहुँचे। और भू विरोध हो शांत, यानी भू का मतलब होता है धरती, जैसा कि हम लोग जियोग्राफी में भी देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, भू का मतलब धरा, धरती, यानी पृथ्वी पर विरोध, जितने भी एक दूसरे के बीच में जो मतभेद थे, विरोध थे, वे शांत हो गए हैं। और निकट आए सब देशों के जन, और जितने भी अलग अलग देश के लोग थे वे सब निकट आ गए हैं, पास आ गए हैं। और युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, सभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। तो इसमें युग युग का, ये जो काफ़ी समय से पौराणिक यानी कि पुराना या पारंपरिक स्वप्न था, जो मानव का हुआ, मानव का संभव, यानी कि जो मानव का बहुत पुराने समय से पौराणिक या पारंपरिक जो स्वप्न था, वो क्या हुआ कि संभव हो गया, यानी कि पूरा हो गया। और सभारंभ जो यानी कि शुरुआत में, शुभ नए यानी कि अच्छे या शुभ नए चंद्रयुग का, ये जो नया चंद्रमा है, यह हमारे धरती को, भू को यानी धरती को गौरव दे गया, यानी कि गौरव की बात है कि हमने जो है शुरुआत में ही चंद्र युग का जो है हमको यानी कि दर्शन हो गया, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये हमारे धरती के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और फहराए ग्रह उपग्रह में, फहराए ग्रह उपग्रह, ग्रह तो हमारी धरती ही है और उपग्रह ये धरती का चंद्रमा है। तो फहराए ग्रह उपग्रह में, जबकि मंगल ग्रह पर भी जो है अब मनुष्य ने
मनुष्य यानी कि पहुंच चुके हैं, यानी कि जा चुके हैं, खोज कर चुके हैं। और धरती का श्यामल आंचल, ठीक है, यानी कि ग्रह उपग्रह में इस धरती का ये जो श्यामल यानी सुंदर आंचल है, ध्वज है, यह जो है ग्रह उपग्रह में अब फहराने लगा है। और सुख संपद यानी सुख और संपत्ति से संपन्न यानी परिपूर्ण जगत में, इस संसार में बरसे जीवन मंगल। इस संसार में अब केवल जो है मंगल मंगल रहेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अमेरिका सोवियत बने, नवदिग रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। तो अमेरिका और सोवियत, ठीक है, अमेरिका और सोवियत नवदिग यानी नई दिशाओं की रचना करने के साधन बन जाए। वाहन का मतलब साधन बन जाए। अमेरिका और सोवियत नवदिग का मतलब होता है दिशा, यानी कि नई दिशाओं की रचना करने वाले साधन बन गए हैं। यानी अमेरिका और सोवियत जो हैं, ये लोग नई नई दिशाओं का यानी नए नए जो है क्या कहते हैं कि खोज करते हैं। तो इसी कारण से इनको जो है नई दिशाओं का रचना का साधन कहा जा रहा है। और जीवन पद्धतियों के भेद, और जो हमारे जीवन में ऐसी पद्धतियां थी, ऐसा मतलब हमारे मन में एक धारणा थी कि चंद्रमा पे जो है जाना है, कैसा होता है, मतलब ये भी एक किस तरह से वहाँ रहते होंगे लोग, वहाँ पे क्या होता होगा, ऐसा पुराने समय से लोग जैसा सोच रहे थे। तो इस पद्धति ऐसा जो ये भेद था समन्वित हो, वह समाप्त हो गया है। और जितने भी अलग अलग देश के लोग हैं, उनका मन जो है विस्तृत हो गया है, यानी कि फैल गया है। सभी लोग जानकार हो गए हैं, सभी लोग नई नई खोज करना शुरू कर दिए हैं। अणु युग, यह जो संसार जो एक कणों से बना हुआ संसार है, धरा जीवन, यह पृथ्वी के जीवन के हित के लिए, यानी पृथ्वी के जीवन के हित के लिए स्वर्ग सृजन, स्वर्ग निर्माण का साधन है। ये जो हमारे युग का, ये हमारे संसार में जो कण है, ये क्या बन जाएं कि इस धरती के जीवन के हित के लिए, इस पृथ्वी के जीवन हित के लिए स्वर्ग निर्माण का साधन बन जाए, रास्ता बन जाए। और मानवता ही विश्व सत्य है। मानवता ही यानी एक दूसरों का मानवता जो होता है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, वही इस संसार में, इस विश्व में सत्य है। और भू राष्ट्र करे, यह धरती पर यह जो देश है, राष्ट्र है, करे आत्मार्पण, एक दूसरे में अपनी आत्मा को अर्पण करे, यानी कि खुद एक दूसरे जो है मिलजुल कर रहें। और धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, यानी धरा का मतलब धरती, चंद्र मतलब चंद्रमा, की प्रीति यानी कि प्रेम, परस्पर यानी कि लगातार, ठीक है। तो इस पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम लगातार जगत प्रसिद्ध, यानी संसार में प्रसिद्ध है, पुराने समय से चंद्रमा और धरती क्यों प्रसिद्ध है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ अलग है। देखिए, जैसे हम लोग जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं अलग अलग, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारी धरती जो है, ये क्या है, ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो हमारे मतलब पृथ्वी का एक ही तो उपग्रह है, तो उसी से तो कनेक्शन रहेगा, ठीक है। अलग अलग जैसे है कई ग्रह, तो इनके कई कई उपग्रह हैं, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही उपग्रह है, इसी कारण से जो है इसका इससे संबंध अधिक है। और हृदय सिंधु में उठता, ठीक है। तो क्या होता है कि हृदय रूपी सागर में उठता, मतलब उठता है स्वर्गिक ज्वार, स्वर्ग रूपी ज्वार देख चंद्रयान। यानी जब हम लोग ये मतलब धरती पर जब हम लोग अपने हृदय रूपी सागर में क्या देखते हैं, हृदय रूपी सागर में उठता है ज्वार, उठने लगता है, स्वर्ग रूपी ज्वार उठने लगता है। कब उठने लगता है, जब देख चंद्रयान, जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय रूपी सागर में स्वर्ग रूपी ज्वार उठने लगता है। तो ये था हमारा जो है चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। तो यहाँ जो है समाप्त होता है। और इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें जो है शैली मुक्तक रहेगी, और अलंकार जो है इसमें वीर भी है, मतलब रस वीर है। और अलंकार जो है इसमें रूपक है, उपमा है और अनुप्रास है। तो इसमें जो है बस यही समाप्त करते हैं। और अभी जो है बस जल्दी में थोड़ा सोच रहे हैं कि अब
कुछ दिनों में इसको समाप्त करते हैं जो काव्य वाला चल रहा है। फिर इसके बाद आप लोगों को बताना है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे मतलब कि कैसे मतलब हिंदी में जो है निबंध लिखा जाता है और खंड काव्य कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, ये सब जो है आप लोगों को बताना है। तो इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और शेयर करते रहिए। और जो है जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक्स एंड टेक केयर, बाय बाय।